इस वजह से 2-3 दिन से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, पर अब नहीं इशू होगा। क्लास के फौरन बाद सबसे पहले मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा, होमवर्क का सोल्यूशन, ये 3 काम मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद जो आपकी शीट जिसके बारे में बता रहा था जिसमें सब चीज़ रहता है, उसमें भी नोट अपडेट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग तो थोड़ी देर के बाद अपडेट होती, कल तक अपडेट होती। तो अब नहीं होगा। 2-3 दिन से थोड़ा सा लैपटॉप का इशू हो रहा था, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा था, बट अब नहीं होगा। और बाकी लोग तो आज एग्जाम हुआ है, एक बार ना तुम लोग नजर दे देना कि एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। और आज जो क्वेश्चन आया था वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्टाइल मोशन से अच्छा क्वेश्चन आया था, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया था, और फोर्स से रिलेटेड ऐसा, फोर्स चैप्टर से रिलेटेड ऐसा कुछ खास क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन से था और प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा है उसमें से मेरी नजरों में गुजरा। हो सकता है और भी कुछ हो क्वेश्चन, तो आप एक बार देखना कि आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ना बहुत हार्ड है ना बहुत इजी है, अच्छे क्वेश्चन से, इजी ही कहलाएंगे क्वेश्चन जो आज मैंने देखा कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? होमवर्क के क्वेश्चन कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चन किए? क्योंकि कुछ बच्चे तो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऐसे कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी लोग नहीं किए? सर किए हैं, 2 क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो बता देना। हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो, वही मैं कहता हूँ, पूछा करो। एक मिनट दे दो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो सर वो एक क्वेश्चन था ना, मास की स्ट्रिंग से लटका हुआ था और उस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया जाता है 60 न्यूटन का, वो नहीं आ रहा सर, कैसे होगा? क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। सर एक मास 2 मीटर की स्ट्रिंग से लटका हुआ था और उस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया जा रहा था 60 न्यूटन का, और उस जो मास था उसका, ऑब्जेक्ट का मास 6 केजी था। अच्छा, पुली के थ्रू? नो सर, ऐसे ही, मतलब स्ट्रिंग से लटका हुआ था। 6 kg का? यस सर। ये ऐसे रेस्ट में था? और स्ट्रिंग पे फोर्स लगा था सर, मतलब ऐसे टेढ़ी एंगल पे था अच्छा, स्ट्रिंग किसी पे। एंगल पे था ऐसे? नहीं सर। हाँ। आवाज थोड़ी बेटा आपकी कटती है रोज, आपकी प्रॉपर आवाज आती नहीं है। ओके सर। बताइए, फिर से कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। सर वो स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग खींची जा रही थी, स्ट्रिंग मतलब। हाँ ऐसे बोलिए ना, स्ट्रिंग खींची जा रही थी ऐसे। यस। हाँ जी। ये तो बहुत आसान है, F4 से। तो आपसे पूछा क्या गया है? सर एंगल फाइंड करना है। एंगल, ये वाला एंगल पूछा गया है, कोई सा भी निकल जाएगा एंगल। सर दूसरा वाला। ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कौन सा एंगल पूछा गया? एक कोई भी एंगल निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। मान लो ये वाला थीटा है, ठीक है, तो मान लो ये वाला आप थीटा मान लो, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो जाएगा ना बेटा, तो ये आप तुमको दिख रहा होगा जेड, जेड मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ, और ये तो तुमको 90 दिख ही रहा होगा। यस सर। तो ये सर वाला, F 60 न्यूटन दे रखी थी। ये 60 न्यूटन दे रखा था। यस सर। नहीं भी देता तो भी निकल जाता। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे दे दिया, एक काम तो हो जाता। हाँ चलो ठीक है।
अब देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा, तो किसी पॉइंट पर 360 का एंगल बनता है, एक थीटा एक 90, एक को एक्स मान लो, तो थीटा प्लस, ये तो वैसे वर्बली आप लोग को बताना चाहिए, खटाखट खटाखट ऐसे बताना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा, करेक्ट। या तुम ऐसे भी देख सकते हो, या तुम ऐसे भी देख सकते हो, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं हम, एक इतना लंबा करने की वजह से हमको जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, बात वैसे वही चीज हो जाएगी, ऐसे देखूं चाहे ऐसे देखूं, ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा हो जाएगा। बस अब ये देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो 60 न्यूटन का तो डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा, तो टेंशन इसमें कितना हो जाएगा 60 न्यूटन का, और इस पॉइंट पर भी बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी अवे फ्रॉम द बॉडी 60 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, क्योंकि इस रस्सी में, यहाँ वाली रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। सही है क्या बात? यस सर। चलो बस अब डायग्राम बनाओ, लाइमिंग थ्योरम लगा दो। देखो इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, तो ये आसानी से आप इसको लगाओ, ये 90 है, ये आपका 270 माइनस थीटा है, यहाँ पर का जो अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स कितना दिख रहा है, 60 न्यूटन हमको दिख रहा है, और ये वाला फोर्स कितना दिख रहा है हमको, 60 न्यूटन दिख रहा है, ये वाला मान लो टेंशन टी है। अब इसमें लामी थ्योरम लगा दो भाई, टेंशन टी अपॉन कितना एंगल है टी के अपोजिट, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ये पहला वाला, ये वाला फोर्स लो, ये वाला 60 अपॉन साइन कितना अपोजिट एंगल, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तीसरा ले लो, ये 60 वाला, 60 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 60 के अपोजिट एंगल है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एंगल निकालना है, तो ये वाला पार्ट इक्वल कर दो। अब जब आप ये वाला पार्ट इक्वल करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन साइन 270 माइनस थीटा। तो पहले काम करो, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले तरीके से करता हूँ, 180 प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ क्या, 180 प्लस 90 माइनस थीटा। यस सर। हाँ, तो अब 180 प्लस होता है चाहे 180 माइनस होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन और एंगल, ये वाला एंगल आपका अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा, तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, बात समझ में आ रही है कि हवा में चल रहा है? थर्ड में। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन जो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब उसमें साइन 90 माइनस थीटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस माइनस कॉस थीटा लगा दो, तो ये माइनस कॉस थीटा बन गया, इधर वाला 60 और ये वाला क्या हो गया बेटा, साइन थीटा हो गया, करेक्ट। तो अब यहाँ से तुम इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, और ये 1 अपॉन माइनस कॉस थीटा बचा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा बचा। सही बात? यस सर। थीटा को उधर भेज दो, कॉस थीटा के ऊपर रहेगा, यहाँ पर इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हालांकि तुम लोग को जल्दी जल्दी बताना चाहिए, टैन हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दोगे तो ये टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। टैन थीटा की -1 वैल्यू किस पर होती है, अब आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है भैया, 1 वैल्यू किस पे होती है टैन की, 45। तो माइनस को निकालना तो 180 माइनस 45 डिग्री कर दोगे, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 45 कितना जाएगा, टैन ऑफ 135 डिग्री, 135। टैन थीटा 135 हो जाएगा। माइनस वाला बताया ना तरीका, कि अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो उसकी प्लस वाली वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 135। अगर ये वाला थीटा जो था 135 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, 135, ये है ऐसे 135 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बस बाकी सब निकल जाएगा। ये 90 हो गया, 270, अब ये वाला निकाल लो, 270 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 135 निकली है, तो 270 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में 3 जाएगा 3, 135 हो जाएगा। हाँ 135 जिस डबल तो होता है, ठीक है 135 हो जाएगा। ये वाला बात करो, ये तो थीटा है, तो ये वाला 135 हो जाएगा, सब एंगल एक निकला, सब निकल जाएगा सब। अब टी की भी वैल्यू पूछ लेगा तो निकाल सकते हो भाई, यहाँ से टी अपॉन साइन 90 है, 60 अपॉन साइन 135 कर लो, निकल जाएगा, सारी चीजें इसी तरीके से निकल जाएंगी, एक निकला तो। आई बात समझ में बेटा? यस सर। बस ये करना है तुमको, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सारी चीजें।
चलो सर हाँ बेटा। सर लेफ्ट साइड 60 लग रहा है, नीचे भी 60 लग रहा है, तो हम्म, इनका adjustment का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सर अच्छे, तो बहुत देखो, सही, बहुत सर अच्छे। इक्विलिब्रियम में है तो इधर 45 डिग्री एंगल तो उधर भी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इन्होंने तो बहुत ऐसे अच्छा, बहुत अच्छा ऐसे बताया। कर सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही यही करना ही रहता है, ये तो मैं तुम लोगों को कन्वेंशनल बता रहा हूँ, ठीक है, करना ही रहता है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बता लूँ तो हो सकता हूँ अभी नहीं बताता हूँ जानबूझ करके, ठीक है। तो ये 60 है, ये 60, और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा जस्ट मिड से जाएगा। तो ये न पूरा 90 था, मिड कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम है तो जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ और ये जो तीसरा वाला टेंशन फोर्स हुआ वो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, तभी तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर एक ज्यादा या एक कम होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है, रिजल्टेंट आया है, अगर वो ज्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लगेगी इस साइड, और अगर टेंशन इधर साइड ज्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लगेगी इस साइड। लेकिन चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो टेंशन इधर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को बढ़ा लो, अब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ये वाला क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। अब अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये वाला देख लो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है मतलब ये 45 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ बेटा, सर कुछ नो सर। हाँ। अब अगर ये 45 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ऐसे कर लो, बिना लामी लगाए कर लो, ठीक है। हाँ, जे ने बताया था क्या, किसने बताया था? जय ने। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में। 11th फिजिक्स ये सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 22/1/2025। स्प्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन और लिफ्ट की हम बात करेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मैंने आपको रिकॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था क्या, एनएलएम इन एक्सेलरेशन, और एनएलएम इन एक्सेलरेशन में मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। आपको बनाना होगा एफबीडी, फिर उसके बाद स्टेप 2 में बनाना होगा इक्वेशन एफबीडी यूज करके, फिर स्टेप 3 में क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा इक्वेशन को, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद स्टेप 4 में आपको क्या करना होगा, गिवन वैल्यूज को पुट करना हो, पुट गिवन वैल्यूज को पुट करना होगा इक्वेशंस में, तो जिससे आपका टेंशन निकल जाएगा या एक्सेलरेशन, कोई एक जो निकलेगा यहाँ पे सॉल्व करके, या तो एक्सेलरेशन निकलेगा या तो टेंशन निकलेगा। एक्सेलरेशन निकलेगा तो इक्वेशन में डालोगे टेंशन निकल जाएगा, टेंशन निकलेगा तो इक्वेशन में डालोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक प्रोसेस हम करते हुए आए। और कुछ पढ़ाया था, लामी थ्योरम तो पढ़ाई चुका था मैं पहले से ही। और कुछ इसमें? चलो, रिकॉल टेस्ट में मैं क्या करता हूँ कि आपको क्वेश्चन देता हूँ कि भाई ये ऐसा है ना भाई, मेरे पास एक बॉडी है और ये बॉडी जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है एक पुली से, और ये रस्सी ऐसे यहाँ से कनेक्ट, ये है 6 किलोग्राम की बॉडी और ये है 1 किलोग्राम की बॉडी। आपको बताना है इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। कर पाओगे क्या बेटा तुम लोग? मनदीप, हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। चलो लेट्स ट्राई। और ये एंगल मैं देता हूँ 30 डिग्री। सर उधर वो 1 kg है, फिर 11। 1 kg है बेटा, ये 1। चलो ट्राई करो। अब आपको पता है, पहले बस मुझे ये बता दो कि इस डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा? जी साइन थीटा। एम लगा देंगे तो वेट बन जाएगा ना, mg साइन 30 डिग्री, करेक्ट? यस सर। हाँ बस अब बताओ तुम लोग, अब जल्दी से करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करके बताओ मुझे। पता नहीं बॉडी मोशन में है कि इक्विलिब्रियम में है, नहीं पता मुझे। तो आपको इसको मोशन में मानना पड़ेगा कि किसी मोशन से ये चल रही है। ये एक्सेल मोशन मतलब किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम मान रहे थे क्या तुम लोग पहले से? नहीं सर, इक्विलिब्रियम तो शायद हो ही नहीं सकता है, 6 kg का मास लटका रखा है। हाँ वेरी गुड, कॉमन सेंस यू हैव टू यूज, वेरी गुड, शाबाश। साफ साफ दिख रहा है भैया, इतना 6 किलोग्राम का बॉडी है तो इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता। हाँ बेटा बोलो।
हो गया क्या रंजीत? नहीं करता। इतने में तो हो जाना चाहिए था। सर टेंशन निकालनी है ना? हाँ बेटा टेंशन निकालनी है, वेरी गुड क्वेश्चन तो पता रहा है, एटलीस्ट की टेंशन निकाल, साथ में एक्सेलेरेशन भी बताना है। नहीं हो रहा क्या? Sir, I think tension is equals to 5 Newton and acceleration is equals to 55/6. 55/6, लेट्स सी क्या होगा भाई। चलो हाँ इस सर, बॉडी एक्सेलरेशन इतनी आ रही है एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है बेटा? सर 55/6। और अच्छा चलो गुड, हो सकता है भाई दो लोग का सही आ रहा है, सेम आंसर आ जाए। चलो इस बॉडी पे इसका अपना खुद का वेट लगेगा कितना, डाउनवर्ड 60 न्यूटन क्योंकि 6g, और अपवर्ड टेंशन लगेगा t। अब मान लेते हैं ये नीचे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर अगर मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो चूंकि नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा मान करके और उसके अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 6 से हो जाएगा। अब इस पर लगाऊंगा, अब चूंकि ये भी ए से नीचे जा रही है तो ये कनेक्टेड है रस्सी से, ये भी ए से ही जाएगा और ऊपर जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो अब इस पे हम लगाते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वहीं से वीडियो बना सकते हो कि ऐसे टेंशन लग रहा है और इसका mg sin 30, मास की वैल्यू कितनी है हमको पता है 1 और g की वैल्यू पता है 10, sin 30 की वैल्यू पता है कितनी 1/2, यानी कि सॉल्व होकर के 5 न्यूटन इधर लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन ऐसे इधर लग रहा है। इस पे इक्वेशन बनाते हैं भाई, t चूंकि राइट साइड मूव कर रहा है तो इसको बड़ा मान के पहले लिख लेते हैं, मान करते हैं हम करते हैं, हो सकता है हमारा आंसर अपोजिट रहा हो सकता है हम गलत डायरेक्शन माने, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव आ जाएगा आंसर फिर? Negative. आपका आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब जो आपने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मानना था। t-5 न्यूटन इज इक्वल्स टू इसका मास 1 into a हो जाएगा, तो लिख देता हूँ भाई t-5 इज इक्वल्स टू 1a। अब दोनों को ऐड करेंगे भाई, इधर से यहाँ पे एडिंग, ये ऐड करने का तरीका कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। इधर से t-t कैंसिल, 60-5 कितना हो जाएगा 55, और यहाँ जोड़ोगे 6 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 7a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 55/7। ये आप लोगों ने जोड़ा नहीं था क्या, ये 6a है और ये 1a है, 6 1 क्या हो जाएगा 7 और 60-5 कितना हो जाएगा 55, करेक्ट? Yes, sir. उससे कहीं कुछ गलती हो रही Sir, मेरा इतना ही आया था। है बेटा? सर यही आया था। हाँ 55/7 बोला था ना आप लोगों ने, मैंने 6 सुन लिया होगा। चलो अब a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, चलो पहले वाले इक्वेशन में, ये दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो, t-5 इज इक्वल्स टू 55/7, इसको उधर भेज देंगे, t इज इक्वल्स टू 55/7 + 5। अब ये 55 + 7 5 35/7 हो जाए, 5 5 10 का 0 कैरी ऑन 5 90/7 न्यूटन आ जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आपकी 90/7 न्यूटन आ जाएगी। 5 थोड़ा सा गलत आ रहा है, 55/7 बोला था ना एक्सेलरेशन? No, sir, 55/6 बोला था। Oh,
ये 6a और 1a होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसका मास 1 है, एक्सेलरेशन नेट 1 है, a है तो 1a हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन बनेगी तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। करेक्ट है बात? यस सर। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगर हम बात करें, सारी ये सारे कॉन्सेप्ट सब पढ़ चुके हैं। देखो ये वाले क्वेश्चंस तो गलती नहीं होना चाहिए भाई, ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं दिए थे। अब अगर हम बात करें, आज हम पहले पढ़ लेंगे कंस्ट्रेंड मोशन, उसके बाद हम लगा लेंगे कुछ। देखो ये भी है, आप लगा लेना इस पर कि किस बेसिस पर लगेगा, किस कॉन्सेप्ट पर लगेगा। अच्छा ये समझ में आ गया तुम लोग को कि नहीं, फिर से समझाऊं ये सारा पूरा, इसमें कोई डाउट है? सर आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। हाँ ठीक है, चलो ऐसा हो कि भाई कोई डाउट हो तो कहो कि आप लोग ऐसे। चलो अब अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे स्प्रिंग की और कंस्ट्रेंट मोशन की। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ देखो कि एक 5, इस क्वेश्चन को करो, 5 kg ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड है 2 kg के इससे, और फिर उसके बाद क्या है, इसको 3 kg से कनेक्ट किया जा रहा है, नीचे सस्पेंड किया जा रहा है, और पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को उठाया जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 2 के एक्सेलरेशन। तो अब पूरे तीनों बॉडी को मान लोगे एक सिस्टम। अब पूरे सिस्टम पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F0। पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बेटा? ये करवा क्यों क्या, कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का मास? 10 kg। 10। और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है हमको, कितना है? 2 है। तो F0 फोर्स जो लग जाएगा कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। तो ये पहला आपने F0 निकाल दिया, कितना? 20। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप? अच्छा अगर पूरा सिस्टम, आप मुझे बताओ, अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 के एक्सेलरेशन से, तो ये रोप का जो पार्ट है, 2 किलोग्राम की जो रस्सी है, वो भी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी? 2 के। अच्छा अब हमको इसका मास पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स ऑफ रोप हमको पता चल जाए, फोर्स ऑन रोप कितना पता चल जाएगा? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। रस्सी का मास कितना है? 2 kg। और उसका एक्सेलरेशन कितना है? कितने? 4 न्यूटन हो जाएगा। तो रस्सी का मास पता है, रस्सी किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो रस्सी पर नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो मास तो भैया एक ही होता है, नेट वेट कुछ नहीं होता है, 2, और नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 2 है, तो यहाँ पे भी रस्सी का भी 2 हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा रस्सी पर, वो कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। बट द टेंशन एट द मिडल पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने की हमको जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, और आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये रस्सी जो है मिड पॉइंट उसका बेटा यहाँ पर है, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर है। अब मिड पॉइंट बनाने के बाद बेटा अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है, एक ऊपर सेक्शन 1 ये हो गया, और एक नीचे सेक्शन 2 ये हो गया। क्या करोगे? किसी एक सेक्शन को उठा लोगे। बेटर ये होता है, मुझे ऐसा लगता है बेटर ये होगा कि आप नीचे वाले सेक्शन को उठा लो। अब मैं नीचे वाले सेक्शन का डायग्राम बना रहा हूँ, ये आधी रस्सी और ये नीचे वाला मास। नीचे वाला मास कितना है बेटा? 3 kg। 3 kg, ठीक है। अच्छा अगर आधी रस्सी है, मिड पॉइंट है, तो इस आधी रस्सी का मास कितना हो जाएगा? 1 1 kg। kg, ठीक है। 1 kg। और वो मिड पॉइंट पर पूछ रहा था, और रस्सी का मिड पॉइंट ये है, जो कि यहाँ पर ये हो जाएगा मिड पॉइंट P। मान लेते ये मिड पॉइंट P, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है जिसको मैंने P नाम दिया है, और उसी को यहाँ पे मैंने बना दिया है मिड पॉइंट P। करेक्ट? हाँ, अब इस मिड पॉइंट P पर जो टेंशन लगेगा, कहाँ लगेगा? टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम बॉडी होता है कि टुवर्ड्स होगा? अवे फ्रॉम पॉइंट। इस यहाँ पर अवे फ्रॉम इधर लगेगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम बॉडी ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन कितना? T। करेक्ट है बात? यस सर। अब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ऊपर वाला फोर्स को ज्यादा मानोगे T, माइनस नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसका वेट लगेगा, इस पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे को एक सिस्टम, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? mg m। हमको वैल्यूज पता है ना बेटा, पूरे सिस्टम का टोटल कितना हो गया? 4 kg। हाँ 4 kg, और उसका टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला टेंशन नहीं पता, नीचे वाला हमको इस पर लगने वाला टोटल सिस्टम का मास 40 है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है बेटा? 4 kg। 4। और नेट एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम का कितना था? 2। 2। तो 4 2 जा 8। 8। तो T यहाँ से कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा? 48। 48। करेक्ट है बात यहाँ तक?
Yes, sir. हाँ, अब इस वाले, अगर मैं वन वाले सिस्टम की बात करता हूँ, वन वाले पार्ट की बात करता हूँ, तो ऐसे बनेगा। अच्छा, वन वाले पार्ट का ये हो गया आपका 5 kg और ये आधी रस्सी हो गई। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। अब अगर हम वन वाले इस पार्ट को लेके बना रहे हैं, तब जब मैं टेंशन देखूंगा कि इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, तो टेंशन हमेशा किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन टी लगता है। तो यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा तो ऐसे फर्स्ट केस बनाऊं कि ऐसे सेकंड केस बनाऊं? First, sir. फर्स्ट केस, हाँ। तो जब आप ऐसे बनाओगे तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ये बनाओगे, फर्स्ट केस वाला ये वाला ऐसे अवे फ्रॉम। जब जब आप सेकंड पोर्शन को बनाओगे तब टेंशन बनाओगे इस तरीके से। तो उस पॉइंट पर टोटल जो आपका टेंशन हो जाएगा वो ऐसे ऐसे तो नहीं देखते हैं। खैर, अभी देखो ये इस पॉइंट पर टेंशन टी लग गया, ठीक है। अब अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस पूरे को सिस्टम मान लो, ठीक है, इस पूरे को सिस्टम मान लो। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना बेटा? 20 Newton. 20 न्यूटन, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम का खुद का टोटल मास नीचे की तरफ कितना हो जाएगा बेटा? 60 Newton. 5 1 6 कितना हो जाएगा? 16. 60 न्यूटन लग जाएगा। अब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा मानो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, माइनस नीचे वाला फोर्स 60 माइनस नीचे वाला फोर्स 10 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है बात क्या? Yes, sir. मास कितना है पूरे सिस्टम का 6. और एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का? 2. तो कितना हो जाएगा? 12. 12 हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा? -40। करेक्ट है बात? माइनस टी इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। करेक्ट है बात? Yes, sir. अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रही लग रहा है मुझे। एक मिनट। हाँ बेटा, सर कहीं वो कुछ एफ नॉट सिर्फ इस वाले सिस्टम में क्यों लिया, उसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा एफ नॉट की बात जो हो रही है ना, वो अगर हम देखेंगे वो उस पर डायरेक्टली नहीं लग रहा है ना बेटा? ये इस पे Yes. डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या बेटा? एड अप नहीं होगा टी। ऐड अप नहीं होगा? ये 20 माइनस 60 माइनस टी है तो ये ऐड नहीं होगा। 60 और टी ऐड होना चाहिए ना? क्या कह रहे हो आप? सर 60 और टी ऐड होना चाहिए तो ऐड नहीं होगा। ऐड ही तो हो रहा है। यहाँ पे तुम ध्यान दो कि -60 प्लस टी लिखने की बात कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, 60 प्लस टी लिखने की तुम बात कर रहे हो, तो ऐसे ही किया है मैंने। अब इसमें मुझसे गलती क्या हो रही है देख लेता हूँ, मिनट। फोर्स कितना आया था? 20 न्यूटन आया था ना, एक बार देख लूँ मैं, कंफर्म कर लूँ। 8 10 तो 20, ऊपर की तरफ 20 आ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ टोटल मास कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। हम्म हम्म 40। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं इसको। तुम लोग को क्या गड़बड़ दिखाई दे रही भाई बताओ? कभी कभी तो मुझे मिस्टेक दिखती नहीं है। 5 किलो का, 6 किलो का, 60। सर ये सिस्टम पूरा हाफ में लेके चलेंगे, मतलब 1+3 पूरा लेके चलेंगे? क्या 1+3 वाला? हाँ बेटा, इसको पूरा लेकर के चलेंगे हम। यहाँ तो कुछ गलती नहीं ना किया हमने, देख लो कहीं कुछ तो गलती हुई होगी। यही मुझे दिख नहीं रही है कि कहाँ पे मैंने क्या गलती की है। यानी कि 40 हो गया, T-40 हो गया, और कैसे हो गया, और ये 20 माइनस टेंशन T होगा इस पर, और टोटल 6। ठीक है,
60 माइनस टी बराबर 12। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। 60 माइनस टी क्यों कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, नीचे की तरफ मोशन नहीं ना हो रहा है ना बेटा, ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव मान करके चलेंगे ना हम। ऊपर की तरफ 20 माइनस 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये अब इसको देखता हूँ, मुझे कहीं तो मिस्टेक हो रही है मुझसे, मुझे दिख नहीं रहा क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। लेकिन ये होना तो हो तो जाना चाहिए वैसे, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है, 20 हो गया। नीचे की तरफ कितना हो गया? अब इतना बॉडी टेंशन नहीं होती है। हम्म 40। चलो देखता हूँ मैं इसको, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है मुझसे। चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। कभी कभी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। चलो अब ये क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने? नो सर। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को करना तुम पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लो। एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन हर वो मोशन होता है बेटा जिसमें हमने क्या कर दिया है, उसके पाथ को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके दरवाजे की जो चिटकनी होती है, जिस चिटकनी बोलते समझते हो आप लोग, चिटकनी, वो जो जिससे दरवाजे को हम लॉक कर देते हैं साइड। तो अगर आपने उस चिटकनी को ध्यान दिया होगा तो वो कैसा मोशन कर सकती है? क्या वो राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे मूव कर सकती है क्या? क्या वो दरवाजे के अंदर या आपकी तरफ बाहर आ सकती है क्या? मूव कर सकती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ही कर सकती है ये चीज, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन कर सकती है, कौन सी? अपवर्ड डाउन। तो आपने क्या कर दिया है कि इस चिटकनी को कंस्ट्रेंड कर दिया उसके मोशन को कि एक फिक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आप अपने पंखे, छत पे लगे हुए पंखे को देखो ना, वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में आगे पीछे जा सकता है, ना वाई एक्सिस में राइट और लेफ्ट जा सकता है, ना जेड एक्सिस में अप एंड डाउन जा सकता है। वो सिर्फ एक ही मोशन कर सकता है, अपनी जगह पे मूव करके रोटेशन कर सकता है। तो 4 टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक जेड एक्सिस के अलोंग हो सकता है, और किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। तो इन 4 टाइप के मोशन में से हम क्या करते हैं, किसी एक टाइप को किसी एक टाइप के अलोंग फिक्स कर देते हैं कि इसी टाइप का मोशन वो करेगा। या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा, या तो वाई एक्सिस के अलोंग, या तो जेड एक्सिस के अलोंग, और या तो वो क्या कर देगा, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन मोशन कर देगा। यही काम वो कर सकता है। ऐसे टाइप के मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। आपका जो गेट का वो जो होता है ना कुंडी, अब आप कुंडी देखोगे कि आप कुंडी को या तो राइट ले जा सकते हो या तो लेफ्ट ले, ना आप अपनी तरफ आगे ले जा सकते हो, ना दरवाजे के अंदर उसको घुसेड़ सकते हो, ना ही आप उस कुंडी को ऊपर की तरफ ले जा सकते हो, ना ही उस कुंडी को नीचे की तरफ ले जा सकते हो। बस आप उसपे 2 टाइप का मोशन कर सकते हो। कौन से 2 टाइप का मोशन? कि आप राइट साइड और लेफ्ट साइड ले जाकर के अपने दरवाजे की कुंडी को बंद, या फिर वो जो कुंडी का हैंडल है उसको ऊपर और नीचे की तरफ मोड़ सकते हो, ऊपर और नीचे की तरफ टर्न कर सकते हो, यानी ऊपर और नीचे की तरफ रोटेट कर सकते हो। उसी तरीके से आपकी चिटकनी भी या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, या तो वो अपनी ही एक्सिस में क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हर वो मोशन जिसको आपने किसी एक फिक्स पाथ में या फिक्स पाथ में या फिक्स टाइप में मोशन को फिक्स कर दिया कि ये इसी टाइप का मोशन कर सकता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं भैया? कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। और भी बहुत से टाइप के आपको मोशन मिल जाएंगे, जिस बहुत से टाइप के डेली लाइफ में मोशन आपको मिल जाएंगे कि भाई ये करते हैं। जैसे आपका दरवाजा खुद देख लो, या तो दरवाजा ना ही आगे आ सकता है पूरा का पूरा, ना ही पीछे जा सकता है, ना ही राइट वाई एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, ना ही ऊपर जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है। बस एक जगह पर के वो क्या करेगा भाई, वहीं पे फिक्स होकर के एक जगह पर वो मुड़ता जाएगा, एक जगह पर वो मुड़ता जाएगा, बस ये काम करेगा वो। कुछ इस तरीके से वो ये काम करेगा। तो आपने उसको रोटेट कर, मैं और भी आपका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। आपका साइकिल का पहिया जो है एक फिक्स एक्सिस पर वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है, एक फिक्स एक्सिस पर वो रोटेट। तो हमने साइकिल के पहिए को भी क्या कर दिया है, साइकिल के पहिए को भी कंस्ट्रेंड कर दिया है, ऐसा कि वो बस रोटेट कर। हाँ, उसके रोटेट करने से हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उस साइकिल को पकड़ लें तो ना वो राइट, ना लेफ्ट, ना एक्स एक्सिस में आगे पीछे, ना वाई एक्सिस में ऊपर नीचे, बस उसी जगह पे वो रोटेट करता रहता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप एक काम कर सकते हो,
मोशन दे सकते हो। एक्स और वाई एक्सिस में किसी चीज को आपने क्या कर दिया है, एक्स और वाई एक्सिस में उसको कंस्ट्रेंट कर दिया। और कोई एग्जांपल आपके लाइफ में हो, आप वो भी समझ सकते हो कि यहाँ पे मोशन क्या है, फिक्स है, कंस्ट्रेंट है। बात समझ में आई क्या, कंस्ट्रेंट मोशन? यस सर। यस सर। और कोई एग्जांपल आप लोगों को याद आ रहा हो तो बताइए, और कौन सा एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें कि जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन हो? पंखा। क्या बेटा? पंखा। पंखा तो बेटा बता दिया हमने ना, रोटेशन मोशन। इसके अलावा और कौन सा? वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वॉशर होता है, वो भी कंस्ट्रेंट मोशन होता है। जितनी भी मशीन्स जितनी बनती हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जाओ उसमें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया ही जाएगा आपको, ठीक है? और मोस्टली मोटर में जो पंखे लगते हैं वो भी कंस्ट्रेंट ही होते हैं। इसमें सर मोटर के पंखे। हाँ, मोटर के पंखे हो गए, आपका सीलिंग फैन हो गया, आपका पेडेस्टल फैन हो गया, तो वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं ज्यादातर। पेंडुलम। पेंडुलम को भी आप कह सकते हो कंस्ट्रेंट कर रखा है हमने कि भैया ये पेंडुलम ऐसे ऐसे बस मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे घड़ी की सुइयां। क्या बेटा? सर घड़ी की सुइयां भी कंस्ट्रेंट मोशन है। हाँ बिल्कुल, घड़ी की सुइयां भी कंस्ट्रेंट मोशन है ना। वो घड़ी की सुइयां बाहर निकल सकती है, ना वो ऊपर जा सकती है, ना घड़ी को तोड़ के राइट साइड लेफ्ट साइड जा सकती है, ना बाहर आगे और ना अंदर जा सकती है, बस एक ही जगह पे वो रोटेशन मोशन कर सकती है, ठीक है? तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट मोशन आपको दिख जाएंगे। हमें क्या पढ़ना है, हमें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है पुली एंड रोप के केस में। तो इसमें क्या होगा कि हमने एक पुली के थ्रू दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रखा है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ठीक है? या कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो अब होगा क्या कि ये जो मासेस हैं वो सिर्फ ऊपर नीचे ही कंस्ट्रेंट है मूव करने के, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दूसरा मास या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब इसमें होता क्या है, हमें निकालना होता है सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम में आपको क्या निकालना होगा कि एक जब मूव करेगा तो दूसरा किस हिसाब से मूव करेगा। तो यहाँ तो बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, कैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रेंट मोशन को एनालाइज करें। कंस्ट्रेंट मोशन को एनालाइज करने में हम देखते हैं कि ये एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। अब जब रस्सी से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस रस्सी को दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा ये वाला मान लो जो पुली पी के लेफ्ट साइड में है L1 यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा ये वाला मान लो जो कि दूसरे साइड में है L2, ये वाला मान लो। अब पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है बेटा, L1 प्लस L2, ये वो रस्सी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप ध्यान दोगे, क्या जब मैं मोशन दूंगा इस पूरे पुली और ब्लॉक सिस्टम को, तो क्या रस्सी की लंबाई घटेगी, रस्सी की लंबाई बढ़ेगी कि फिक्स रहेगी? फिक्स रहेगी। फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हमें क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt इज इक्वल्स टू dc बाई dt। अब आप मुझे ये बताओ कि dc बाई dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुमने बताया 0। dl1 बाई dt क्या कह रहा है कि इस वाले सेक्शन में जो रस्सी की लंबाई है, ये रस्सी की लंबाई नहीं, एक्चुअल में ये वाला सेक्शन बता है। सेक्शन कैसे पता करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे और एक ब्लॉक में पॉइंट ले लेंगे। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताएगी सेक्शन। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच बताएगी राइट साइड वाला सेक्शन। अब आप मुझे ये बताओ कि dl1 बाई dt क्या होगा। dl1 बाई dt जो होगा वो एक्चुअल में बता रहा है चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1। सेक्शन 1 में चेंज इन लेंथ बता रहा है। और dl2 बाई dt जो कि पुली के राइट साइड में है, वो क्या बता रहा है, चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 का आपका चेंज इन लेंथ बता रहा है। अब होगा क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगी तो इनके सेक्शन की लंबाई या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अब अगर इनके सेक्शंस की लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इनके बीच कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हमें करना ये होता है कि हम देखते हैं कि किसी एक पॉइंट के मूव करने से दूसरा पॉइंट
किसी एक पॉइंट के मूव करने से क्या सेक्शन की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कि जब ये वाला पार्ट मान रहे हम v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं और ये वाला पार्ट v वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसा ही होगा ना बेटा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। यस सर। अब तुम ध्यान दोगे इस वाले पॉइंट का, ये वाला पॉइंट जिसको, ये वाला क्रॉस सेक्शन जिसको मैंने 1 नाम दे दिया। अब बाकी सारी चीजों को बिल्कुल फ्रीज कर दो, फिक्स कर दो, वहीं पे रोक दो, यानी कि ये अपनी जगह फ्रीज हो गया, रुक गया है। ये पुली अपनी जगह ऑलरेडी वो तो फिक्स है, फ्रीज है, रुक गया। अब तुम मुझे बताओ कि जब ये वाला पॉइंट 1 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, चूंकि M1 ऊपर जा रहा है, तो सेक्शन L1 की लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी? सर बढ़ेगा। जब ये M1 ऊपर जाएगा तो सेक्शन, जब ये M1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर M1 के साथ है एक पॉइंट, ये पॉइंट 1, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से पहुंचेगा यहाँ पर, और ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L1 हो जाएगी। और शुरू में ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L1 ऐसे थी। तो बेटा जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वाला M1 वाला पार्ट, बाकी भी चीजें हैं लेकिन मैं उसको अभी फ्रीज कर दिया हूँ, रोक दिया हूँ, उसको अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आप M1 पे ध्यान दो। तो क्या हुआ है कि जब वो M1 ऊपर गया है तो L1 इंक्रीज हो जाएगा कि L1 डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जब M1 वाला मास ऊपर जाएगा तो वो L1 सेक्शन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में क्या होगा कि उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेंथ 1 को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब जब हमें पता है कि dL1/dt प्लस dL2/dt जो होता है वो 0 होता है। अब हमें L1 पता है 1.1 यहाँ पे है, 1.2 से बना है। अब जब M1 ऊपर जाएगा तो लेंथ 1 डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो डिक्रीज वाले को हम लिख देते हैं -v1 वेलोसिटी से। करेक्ट है बात? यस सर। अब जो सेकंड पॉइंट है वो तो पुली के साथ फिक्स है, वो मूव कर ही नहीं रहा है। कि मूव कर रहा है, पुली मूव कर रही है क्या ऊपर नीचे? नो सर। तो पुली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। करेक्ट है बात? यस इस पॉइंट, पुली नहीं, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब तुम सेम काम करोगे बेटा, लेकिन दूसरे साइड की, एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर लिया और एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर लिया। अब जब तुम एनालाइज करोगे M2 को, तो ये वाले को कर दो फ्रीज, ये वाले पॉइंट्स को कर दो फ्रीज, ये वाले पॉइंट को कर दो फ्रीज। अब ये वाले पॉइंट को एनालाइज करो जो कि v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब मुझे बताओ कि जब ये v1 वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो ये जो L2 सेक्शन है उसकी लंबाई इंक्रीज करना चाहिए कि लंबाई डिक्रीज करना चाहिए? बाकी सबको फ्रीज करके सिर्फ v1 वाले को, M2 का जो वेलोसिटी v1 है नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो L2 सेक्शन इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब उसके बाद ये आपने ये पॉइंट को एनालाइज कर लिया। अब इस पॉइंट को एनालाइज, क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? क्या पुली मूव कर रही है क्या, कि पुली फिक्स है? फिक्स है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और राइट साइड में आपने पता ही है कि राइट साइड में क्या है, इक्वल के 0। अब ये क्या बचा? -v1 प्लस v1 इज इक्वल टू 0, और -v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -v1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +v1 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे तो बेसिक निकाल लिया कि जितने वेलोसिटी से ये जाएगा उतने ही वेलोसिटी से ये जाएगा, पर यहाँ पर इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट यूज जब आता है जब हम बात करते हैं, आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पुली हो जाता है, तब की हम बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पुली हो गया हमारा, तब की हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि इस सिस्टम में हम बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पुली हम बना लेते हैं। क्या है भाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की? एक पुली है, ये P फिक्स है, और इधर एक कोई ऑब्जेक्ट है, और दूसरे साइड हमने इसको भी पुली से कनेक्ट कर दिया है, और इस पुली में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास M1 मान लो, और इस वाले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास M2 मान लो, और इसका मास M मान लो। अब जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने बना लिया। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये वाला v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये वाला v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये वाला भी v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब आप लोगों को कोई डाउट है क्या कि ये दोनों कैसे नीचे जा रहे हैं? यस सर।
होना तो चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा अगर मैं इस वाले क्यू पुली को बनाऊं तो होगा क्या बेटा कि जो M1 वाला मास होगा और ये M2 वाला मास होगा। होना तो चाहिए कि एक जाए वी यू नाम से देते हैं, एक जाए U1 से नीचे और दूसरा जाए U1 से ऊपर। करेक्ट? यस सर। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो पुली क्यू है ना वो खुद मूव कर रही है और पुली क्यू जो है वो भी नीचे की तरफ मूव कर रही है वीपी वेलोसिटी से। करेक्ट? यस अब अगर पुली मूव कर रही है तो पुली के साथ ये भी M1 भी कनेक्टेड है, तो वो जो कनेक्टेड पुली के साथ है उसको भी तो वेलोसिटी मिल जाएगी नीचे की तरफ वीपी। अगर दो इसके साथ पुली के साथ कनेक्टेड है और पुली नीचे जा रही है तो हाँ, ये मेरे पास तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये है, देखो ध्यान दो कि ये है पुली। ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, पुली। तो अब अगर ये पुली धीरे धीरे नीचे जाएगी तो ये भी तो उसी स्पीड से वो वेलोसिटी इसको मिलेगी और इधर साइड भी उसी स्पीड से वो वेलोसिटी दोनों को मिलेगी। करेक्ट है क्या? बात समझ में आई क्या कि अगर ये पुली नीचे जाएगी, हाँ, तो ऐसे हो रहा है एक्चुअल में। ध्यान दो कैसे हो रहा है कि एक्चुअल में एक ये ऐसे नीचे, ध्यान दो, इधर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि ये मेरा हाथ यानी पुली, ये मेरा हाथ यानी पुली भी नीचे जा रही है और साथ ही साथ मैं इसको रिलीज भी कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे कुछ हो रहा है। पूरा फ्रेम में आ तो नहीं रहा है लेकिन ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 दिख रहा है क्या? ये मूव करते हुए, ये वाला पार्ट मूव करते हुए नीचे दिख रहा है क्या? ये मेरा हाथ नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। करेक्ट है क्या बात? यस सर। हाँ, तो जब ये पुली नीचे आएगी तो उस पुली के साथ कनेक्टेड ये वाली वेलोसिटी भी तो मिलेगी M1 को, यस सर। और M2 को भी तो मिलना चाहिए क्योंकि M2 भी तो पुली के साथ साथ ही नीचे आ रहा है। यस सर। गुड, शाबाश। अब बताओ कि एक तो इस M1 का अपनी वेलोसिटी U1 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ VP, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी M1 की वो क्या हो जाएगी? VP माइनस U1। करेक्ट? हाँ, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड वाले को ज्यादा मानते हुए और अपवर्ड वाले को कम मानते, कुछ भी मान लो, बस हमको कुछ और दिखाना है यहाँ पे, VP माइनस U1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ M2 की बात करें, इसकी भी वेलोसिटी नीचे, इसकी भी वेलोसिटी नीचे, तो जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों को ऐड कर दूं कि सब्ट्रैक्ट कर दूं? सर ऐड कर दो। तो अब आप देख रहे हो M2 की वेलोसिटी क्या है? VP प्लस U1 है, और यहाँ पर M1 की वेलोसिटी क्या है? VP माइनस U1 है। क्या VM1 और VM2 सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। इस वजह से हमने इसको V1 दिया, V2 दिया, और हमने बोला कि भैया ये भी नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि पुली क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो इस वजह से अलग वेलोसिटी दिया। आप कहोगे सेम क्यों नहीं किया? सेम देना चाहिए, और इस वजह से दोनों की वो दिया हमने, डाउनवर्ड दिया है, क्योंकि पुली की वेलोसिटी डाउनवर्ड ज्यादा थी और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ये मान लो 3 की वेलोसिटी थे, ऊपर जा रहा था, और ये पुली 6 की वेलोसिटी से नीचे जा रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब ये 6 की वेलोसिटी से नीचे जा रही थी पुली और 3 की वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा, तो ये कितने की वेलोसिटी से चला जाएगा भाई? 9 की वेलोसिटी से नीचे जाएगा। तो ये 9 से नीचे आ रहा है, VM2 का नेट 9 से नीचे जा रहा है, और VM1 का ये 3 से नीचे जा रहा है। तो दोनों किधर साइड जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। और कितने, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो इस वजह से मैंने ऐसे बनाया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दो, 1 मिनट। अब थोड़ा ध्यान दो वापस से। अब आपने बनाया, अब वही हम जो है कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट इस पे लगाएंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट इस पे हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉडी जो है, मान लेता हूं मैं, अच्छा मैं मान रहा हूं कि जो VP है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, VP जा रही है, जो पुली यहाँ पे P पुली, इसका नाम P पुली है, इसका नाम Q पुली है। Q पुली कनेक्टेड है, फिक्स है, और VP पुली मूव कर रही है। तो अगर ये P पुली नीचे जा रही है VP से, तो ये वाला किधर जाना चाहिए? एक साइड ऊपर। हाँ, कितनी सेम स्पीड से कि डिफरेंट स्पीड से?
सेम। यहाँ तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं ना, एक ही चीज है भाई, एक चीज है, एक इधर ये पुली मान लो और एक इधर ये मास m1 मान लो, तो मैं ऐसे ये मेरा हाथ फिक्स है, पुली फिक्स है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये जिस स्पीड से ये नीचे जाएगा उसी स्पीड से दूसरा वाला ऊपर जाएगा। करेक्ट है क्या बात? यस सर। चलो, अब उसके बाद हमने माना कि ये वाला जो बॉडी था, देख लो मैं किधर साइड बताया उन्होंने बताया डाउनवर्ड जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया, ठीक है। कुछ तो वो डेटा देंगे, ठीक है। तो ये V1 से नीचे जा रहा है और ये V2 से नीचे जा रहा है। अब इस वाली स्ट्रिंग को आप मानो, ये वाली स्ट्रिंग को एनालाइज करो। इधर लेफ्ट साइड में सेक्शन मान लो L1 और इधर राइट साइड में सेक्शन मान लो बेटा क्या, L2। और आपको पता है कि सर ने बताया है dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि L1 प्लस L2 कांस्टेंट है। अब ये क्या बताएगा, चेंज इन सेक्शन 1, ये क्या बताएगा, चेंज इन सेक्शन 2। करेक्ट है बात? यस। अब यहाँ पर पॉइंट्स फिक्स कर लो एनालाइज करने के लिए। पॉइंट फिक्स कैसे करेंगे भाई, हम इसको पॉइंट 1 मान लो और इसको पॉइंट 2 मान लो। अब ध्यान, बाकी सारी चीजें, इसको पॉइंट 3 मान लो, इसको पॉइंट 4 मान लो, बाकी सारी चीजें फ्रीज कर दो। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फ्रीज कर दो। पॉइंट 1 को बताओ कि अगर पॉइंट 1 नीचे, चूंकि ये वाला मास जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो पॉइंट 1 नीचे जाएगा। अगर पॉइंट 1 नीचे जाएगा तो L1 सेक्शन बढ़ने की कोशिश करेगा कि घटने की कोशिश करेगा, बढ़ने की। तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जब बढ़ेगा, बढ़ने का कोशिश करेगा तो पॉजिटिव, जब घटने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव। करेक्ट है क्या बात? यस तो एक सेकंड, चलो तो भाई पढ़ेंगे तो इसकी, ओ एक मिनट, तो अब आपने क्या किया भैया, बढ़ने की कोशिश करेगा पॉजिटिव V1। अब क्या करो, फर्स्ट पॉइंट से थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को फ्रीज करो, और जब सेकंड पॉइंट नीचे आएगा तो सेकंड 1 के और करीब आ जाएगा और घट जाएगा सेक्शन 1, कि सेकंड 1 से और दूर चला जाएगा और बढ़ जाएगा सेक्शन 1। सर दूर तो ना कम हो जाएगा भैया जब VP नीचे आएगा तो 2 और 1 पास आ जाएंगे क्या, यस। घटेगा कि बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा। घटने का मतलब पॉजिटिव ब्लू वेलोसिटी की नेगेटिव ब्लू वेलोसिटी? नेगेटिव। क्या है सेक्शन 2 की, पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या है, जो पुली की वेलोसिटी, वीपी। VP। अब उसके बाद सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 2 पे आप एक काम करो, 3 2 1 को फ्रीज कर दो, 4 को देखो। जब 4 नीचे जाएगा तो L2 का सेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? बढ़ेगा। 2 ले लो। अब 4 2 1 को फ्रीज कर दो, 3 को देखो कि जब वो 3 नीचे आएगा तो वो 3 और 4 के और पास आ जाने की कोशिश करेगा, तो सेक्शन को घटाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा? सर घटाने की। तो सेक्शन 3 का क्या वेलोसिटी है, माइनस। और इधर राइट साइड में 0। तो भैया V1 माइनस VP प्लस V2 माइनस VP इज इक्वल टू 0। माइनस VP क्या हो जाएगा, माइनस 2VP। 2VP इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 आ जाएगा। आपने बता दिया कि भैया पुली की वेलोसिटी कितनी होगी, इन दोनों के वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड। अब अगर पुली नीचे जा रहा है VP 2 से, तो ये वाला सेक्शन भी किससे जाएगा, सेम VP वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आई क्या? सर यस सर। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो समझ नहीं आता ये बच्चे पढ़ते पढ़ते चले कहाँ जाते हैं, इतने अच्छी सारी चीजें होती हैं। तो एक क्वेश्चन कहाँ चला गया यार, कहाँ दिया था मैंने क्वेश्चन, नहीं तो दिया था क्वेश्चन मैंने, एक मिनट, एक मिनट। जस्ट वन सेकंड बेटा।
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलो चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन द पुली सिस्टम शोन ब्लॉक, इस तरीके से कुछ ब्लॉक सिस्टम पुली बना दिया गया है और ब्लॉक सी बोला है कि वो जा रहा है 2 की स्पीड से ऊपर। अच्छा ठीक है भैया, 2 की स्पीड से ब्लॉक सी जा रहा है ऊपर। अब उसके बाद ब्लॉक बी जा रहा है, वो भी जा रहा है, लेकिन वो 4 की स्पीड से जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब आपको बताना है ब्लॉक ए जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए आपको बताना है। ये ब्लॉक ए, इसकी वेलोसिटी बताना है। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे कि अगर मैं बात करूं ब्लॉक सी की, ब्लॉक सी किधर जा रहा है, ऊपर। ब्लॉक सी से पुली है तो जाहिर सी बात है पुली ऊपर जा रही होगी, तभी तो ब्लॉक सी ऊपर जा रहा है। यस सर। तो ये आपको एनालाइज करना हो। ठीक है, और ब्लॉक पुली ये किस स्पीड से ऊपर जा रही होगी, सेम से कि डिफरेंट से? सेम से। सेम से भाई, जब उस चीज को खोजोगे भाई सेम स्पीड से तो भी ये तो ऊपर जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा अगर मैं मान लेता हूं बेटा कि जो ये वाला ब्लॉक है ए वाला, मान लेता हूं नीचे जा रहा है, तुम ऊपर भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं, फाइनल आंसर अपोजिट आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मान लेते हैं वीए से नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो वाला पुली बी है, ये पुली क्यू पी नाम ले लेते हैं, इसका नाम क्यू ले लेते हैं। पुली पी किधर जाना चाहिए अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है? तो सिर्फ पुली और ब्लॉक को देख के बताओ। सर ऊपर। ऊपर जाना चाहिए। कितनी, सेम स्पीड से कि डिफरेंट स्पीड से? सेम स्पीड से। ठीक है, चलो अब ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते तुम लगा सकते थे कि यहाँ पर इस पुली का नाम दे देते हैं आर। पुली आर पे तुम लगा सकते थे कि यहाँ पर ये जा रहा है डाउनवर्ड वीए से, और फिर यहाँ पे दूसरी पुली कनेक्टेड है इसके साथ, पी पुली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0.1 ले लो। अगर आपको लगाने का मन था तो आप लगा सकते थे पूरा एनालिसिस, 0.1 ले लो, ये 0.2 ले लो, ये 0.3 ले लो, 0.4 ले लो। अगर आप लगाते ना, वापस से वही सेम चीज आ जाती कि अगर मैं बात करूं कि सारी 0.2, 0.3, 0.4 को फ्रीज कर दूं, 1 नीचे जा रहा है, अगर 1 नीचे जाएगा तो L1 सेक्शन में वेलोसिटी, L1 सेक्शन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए भैया V2 पॉइंट तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे पुली क्या है, फिक्स है, तो -0, प्लस या -0 जो भी कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब उसके बाद 3 पॉइंट भी फिक्स है। अच्छा, और ये क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगर ये 4, क्योंकि ये पुली ऊपर की तरफ आएगी ना, तो अगर ये 4 की मैं बात करूं ऊपर आएगा, तो L2 सेक्शन घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना। हाँ, पता नहीं कितनी वेलोसिटी वीपी, इसका मान लेते हैं वीपी वेलोसिटी है, तो ये वीपी वेलोसिटी से घटाएगा माइनस वीपी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे वीए माइनस वीपी इज इक्वल्स टू 0, तो वीए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, वीपी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों को कि आ रही है समझ में? तो इतना करने की जरूरत नहीं था, तुमको पता है। मेन काम तुम पुली इन दोनों पे लगाओगे। चलो इन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे मैं लगाऊं तो इस पर ये पुली का नाम मैंने दिया था क्या, पी, और इस पर मैं बात करूं तो दूसरी पुली क्यू जुड़ी हुई है, और इसके साथ एक बॉडी जुड़ी हुई है ये, जो की जा रही है 2 की स्पीड से ऊपर, और ये पुली भी जा रही है 2 की स्पीड से ऊपर, और ये वाला भी जा रहा है 4 की स्पीड से ऊपर, और ये वाला जा रहा है वीपी स्पीड से ऊपर, और इधर से ये जाके कनेक्टेड है इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? यस सर। अब इस वाले पे आपको लगाना होगा बेटा, इस वाले पे आपको इस वाली रस्सी पे लगाना होगा।
ठीक है। अब अगर आप इस वाली रस्सी को बांटो देखोगे तो 3 सेक्शन है, एक L1 सेक्शन है इस साइड, एक L2 सेक्शन है इस साइड, एक L3 सेक्शन है इस साइड। पॉइंट्स बना लो, ये पॉइंट 1 दे दो नाम, इसका पॉइंट 2 दे दो नाम, इसका पॉइंट 3 दे दो नाम, इसका पॉइंट 4 दे दो नाम, इसका पॉइंट 5 दे दो नाम, इसका पॉइंट 6 दे दो नाम। L1 सेक्शन में 2 पॉइंट्स हैं, अब ध्यान दोगे। अब बताओ कि अगर ये 4 से ऊपर जा रहा है तो L1 सेक्शन को घटना चाहिए कि बढ़, बाकी सबको फ्रीज करो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को फ्रीज करो। अब पॉइंट 1 को देखो, क्योंकि ब्लॉक के साथ ऊपर जा रहा है तो वो घटाएगा L1 को, बढ़ाएगा, पॉजिटिव 4 लिखो, क्योंकि ब्लॉक 4 की स्पीड से जा रहा है तो 1 भी 4 की स्पीड से जाएगा। पॉजिटिव 4 की नेगेटिव 4, नेगेटिव। हाँ। अब क्या करो, 1 को फ्रीज, 3 को फ्रीज, 4 को फ्रीज, 5 को फ्रीज, 6 को फ्रीज कर दो। पॉइंट 2 को देखो, पॉइंट 2 ऊपर जाएगा और 1 वहीं फ्रीज है तो L1 सेक्शन बढ़ने की कोशिश करेगा, घटने की कोशिश करेगा। सर बढ़ने की। तो पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? पॉजिटिव क्या लूं? इस पॉइंट की क्या स्पीड है, जिस पर है वो पुली पर है, तो पुली की स्पीड कितनी है? क्या नाम है पुली की स्पीड का, क्या नाम है? वीपी। चलो अब उसके बाद पॉइंट 3, अब सेक्शन 2 में आ जाओ बेटा। ये आपने dl1/dt कर दिया। अब उसके बाद सेक्शन 2 में आ जाओ, dl2/dt करो। अब बताओ 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट को सबको अपनी जगह फ्रीज करते हैं। हाँ श्योर नहीं, माइक 3 पॉइंट जब ऊपर जाएगा बेटा और 4 पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा बेटा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। और 3 पॉइंट कितनी स्पीड से जा रहा है? वीपी से। अच्छा 4 पॉइंट जब 3 पॉइंट फ्रीज, 2 पॉइंट फ्रीज, 1 पॉइंट फ्रीज, 5 पॉइंट फ्रीज, 6 पॉइंट फ्रीज, 4 पॉइंट जब ऊपर जाएगा L2 डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। हाँ तो पॉजिटिव लूं 4 को कि नेगेटिव लूं 4 को? नेगेटिव। इस 4 कौन से पॉइंट किस चीज पर है? पुली क्यू पर है क्या? यस। अब पुली क्यू की स्पीड क्या है? 2 है। वेरी गुड, तो ये 2 हो गया। अब उसके बाद आ जाओ 5 पॉइंट, बाकी 4, 3, 2, 1, 6 को फ्रीज कर दो। ये आपने dl2/d2 निकाल। अब dl3/dt निकाल लो। 5 पॉइंट जब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि 5 पॉइंट तो पुली पर है, करेक्ट? yes, तो वो L3 सेक्शन को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसको पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? नेगेटिव। 5 पॉइंट किस पर है? पुली पर है। तो पुली की स्पीड कितनी है? 2, नेगेटिव 2 हो जाएगा। 6 पॉइंट मूव कर रहा है क्या कि फिक्स है? जाएगा। इक्वल्स टू राइट साइड में क्या होता है इन तीनों का? 0। बात समझ में आई क्या? यस सर। कर दो, -4 प्लस वीपी -2 इक्वल्स 0। ये -4 -2 -4 कितना हो जाएगा बेटा? -8। तो उधर भेज देंगे तो +8 हो जाएगा क्या? यस सर। सॉल्व कर लो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये वीपी 2 वीपी हो गया। वीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से 4 आ जाएगी बस, और क्या। समझ में आया कंस्ट्रेंट मोशन आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों ने कंस्ट्रेंट मोशन निकाल लिया। ठीक है, अगर आपने इसको माना होता कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तब भी सेम होता, बस वीपी की वैल्यू क्या आ जाती बेटा? नेगेटिव। ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा एंगल पर है। अब यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि यहाँ पर भी सेम चीज लगा सकते हो, लेकिन आपको हर वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना हो, यहाँ पे मैं एक बार लगवा दे रहा हूँ, लेकिन अब आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। चलो इसमें लगाओ, ठीक है, इसमें आप लगाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम का कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम वाला जो बॉक्स है उसको कितना टाइम लगेगा वो ग्राउंड की तरफ जब वो पहुंचेगा। तो पक्का ये किधर मूव कर रहा है भाई? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब पुली भी किधर मूव कर रही होगी? नीचे की तरफ। पुली नीचे की तरफ मूव कर रही हो तो ये 2 किलोग्राम वाला से कनेक्टेड है पुली। ये तो ये 2 किलोग्राम वाला किधर मूव करना चाहिए? समझ में आ रहा है कि मैंने बना दिया है तो आसानी से बोल ले रहे हो आप लोग? सर आ रहा है। एक बार बता रहा हूँ, लेकिन ये हर बार याद रखना। तो मुझे नहीं पता कि क्या स्पीड होगी इसकी और क्या स्पीड होगी इसकी, तो मैं मान लेता हूँ इसका नाम दे देता हूँ पी पुली, तो इसकी स्पीड वीपी मान लेता हूँ। ठीक है बेटा?
और इसकी स्पीड मुझे नहीं पता क्योंकि कंफ्यूजन है, इस वजह से इसको स्पीड को मैं v2 मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को वो मान लेता हूँ v1। स्पीड की क्या बात करूं मैं, इसका एक्सेलरेशन ही मान लेता हूँ कि जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा, क्योंकि आपको पता है L1 प्लस L2 प्लस L3 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dl1 अपॉन d2 dl2 अपॉन dt और dl3 अपॉन dt आएगा और इधर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, लेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, dv1 अपॉन dt प्लस dv2 अपॉन dt प्लस dv3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। तो ये dv1 अपॉन dt क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 प्लस a3। करेक्ट है बात? यस तो मैं इसका एक्सेलरेशन AP मान रहा हूं और इसका एक्सेलरेशन A2 मान रहा हूं। अब लगाओ यहाँ पे सेक्शन, कितने सेक्शंस बांटू यहाँ पे, इस वाली रस्सी को कितने सेक्शन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन L1, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन L2, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन L3। चलो जल्दी जल्दी पॉइंट्स बनाओ। यहाँ पर पहला पॉइंट 1 नाम दे दो, यहाँ पर पुली पर दूसरा पॉइंट नाम दे दो, पुली के इधर साइड तीसरा पॉइंट दे दो, इस पुली पर एक चौथा पॉइंट दे दो, दूसरे साइड में 5वां पॉइंट दे दो और इधर साइड में 6वां पॉइंट दे दो। बात समझ में आई? यस अच्छा, अब बताओ कि जब ये नीचे की तरफ मूव, अच्छा 1 वाले का कुछ एक्सेलरेशन होगा कि वो फिक्स है? सर वो फिक्स है। अच्छा 2 वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। 2 वाला पॉइंट किस पर है, पुली P पर है क्या? पुली P का एक्सेलरेशन क्या माना हमने, AP। अगर ये नीचे की तरफ मूव, क्योंकि पुली P नीचे की तरफ मूव कर रही है तो पॉइंट 2 भी नीचे की तरफ मूव करे, तो वो L1 को घटाएगा कि बढ़ाएगा बेटा? बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव AP ले लूं क्या? यस हाँ। अब उसके बाद L2 पे आ जाओ। L2 में 1 पॉइंट को, 2 पॉइंट को, 4 पॉइंट को, 5 पॉइंट को, 6 पॉइंट को फ्रीज कर दो। अब ये बताओ थर्ड पॉइंट किधर जा रहा है? थर्ड पॉइंट ऊपर की नीचे, किस पर है? P पे डाउनवर्ड। हाँ, वो थर्ड पॉइंट किस पर है, पुली पर है क्या? यस सर। अब पुली जा रही है नीचे की तरफ। तो अब वो जाएगा नीचे। 4 पॉइंट फ्रीज है, फिक्स है, 5 पॉइंट फ्रीज है, 6 पॉइंट फ्रीज है, 2 पॉइंट फ्रीज है, 1 पॉइंट फ्रीज है। इधर वाला सेक्शन की बात करूंगा तो 3 पॉइंट जब नीचे जाएगा L2 बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव AP ले लूं, नेगेटिव AP ले लूं? पॉजिटिव। 4 पॉइंट फिक्स है क्या, पुली के साथ, पुली पर है और पुली फिक्स है, यस। तो क्या लूं वेलोसिटी? 0 प्लस माइनस जो भी है, 0 प्लस और चाहे माइनस लो 0। अब उसके बाद इधर L3 सेक्शन पे आ जाओ। 5 पॉइंट फिक्स है क्या बेटा? यस 0। अब बाकी सारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट को छोड़ दो, मतलब कि फ्रीज कर दो। और 6 पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की नीचे? ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएगा तो बाकी सब 5 पॉइंट फ्रीज है और 6 पॉइंट ऊपर जाएगा तो L3 सेक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा और नेगेटिव -A2। बात समझ में आई क्या? यस अब इधर राइट साइड तो ये AP एड अप होके कितना हो जाएगा? 2AP। और ये क्या हो जाएगा? -A2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2AP इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। सही है क्या बात? यस सर। हाँ, तो अब आपको देखेगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, किस टाइप का, कि जब एक पुली एक पुली में 2 साइड से रस्सी और दूसरे साइड में सिर्फ एक ही साइड से कनेक्टेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि जिसमें क्या लिखा था हमने, 2AP इज इक्वल्स टू A2। हमने रिलेशन लिखा था 2AP इज इक्वल्स टू A2। तो जो एक साइड वाला है ना, इसका अगर एक्सेलरेशन A होगा, A2 का एक्सेलरेशन नहीं, इसको मानो A, कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा A, ठीक है, तो मैं यहां रख दूंगा 2A इज इक्वल्स टू A2। तो A2 का एक्सेलरेशन, ये 2 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर इसका A है तो इसका कितना हो जाएगा? A2 का कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? ना 2A कितना हो जाएगा? 2 सर। हाँ, तो जिसमें डबल वाला है ना, जिसमें 2 रस्सी ऐसे लगी हुई है ना बेटा, इसका इसमें, तो अब आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला थोड़ा स्लो मूव करेगा और जो सिंगल वाला है वो वाला, हाँ बेटा,
सर वहां पर 2 पुली आ रहे थे, इसलिए जो स्पीड है वो 2 में डिवाइड हो गई ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इस वजह से पुली के 2 साइड से है ना, रस्सी 2 साइड से है, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो है ए, और यहाँ पे एक ही साइड से है, इस वजह से क्या होगा भाई, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं यस सर। क्या, फिर से समझा दूं? नो सर। अच्छा बस अब तुमको पता ए है 2, बस अब क्या करना है, इसका पता है एक्सेलरेशन नहीं है, अब इस पुली पे लगाओ, इस टेंशन कितना होगा टी, वही सेम रस्सी है कि डिफरेंट रस्सी है, यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा टी। टी। अच्छा, और यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा नहीं पता मुझे, तो मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 8 किलोग्राम की बॉडी है, किधर लगाऊं पहले, ठीक ठीक है, पहले इस पे लगा लेते हैं 8 किलोग्राम, कहीं पे थोड़ा लगाओगे लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। चलो अब मैं मान लेता हूं इसका टेंशन, ये अलग रस्सी है ना T2 है, और इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा बेटा, किस डायरेक्शन में 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। अच्छा, क्योंकि ये डायरेक्टली पुली से जुड़ी हुई, तो जितना एक्सेलरेशन इस पुली का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एग्जैक्टली उतना एक्सेलरेशन इसका भी होगा, करेक्ट? ये बात तुम लोग को समझ में आई कि समझाऊं ये बात अच्छे से? यस सर, आगे अच्छा बनाओ, तो 80 माइनस T2 बराबर, नीचे वाला 80 ज्यादा T2 कम, करेक्ट है? और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है बेटा 8a, करेक्ट है? अब उसके बाद यहां से तुम निकाल लोगे T2 की वैल्यू, T2 क्या हो जाएगा 80 माइनस 8a, करेक्ट है बात? यस सर। हाँ 80 माइनस, अब यहाँ पे भी लगा लो, अभी लगाएंगे इस पुली पर भी, इस पुली का नाम P दिया था ना, इस पे यहाँ पे भी लगा लो, चलो इस वाले पे लगाओ, इसमें टेंशन कितना है बेटा 2 नो सर। टी है ना, एक ही रस्सी है ना, पूरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा टी, और उसका खुद का वेट कितना होगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पे इसका 2a सर। हाँ 2a होगा, ये ध्यान रखना कि अगर ये a से नीचे जा रहा है तो ये 2a से जाएगा। चलो इक्वेशन बना लो, t माइनस क्या है 20 इज इक्वल्स टू 2a, करेक्ट है बात? चलो अब इस पर p पुली पे लगा लो। अच्छा भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बेटा? मास भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2a एक्सेलरेशन है ना। हाँ हाँ देखो यही गलती मैंने की, यही मैं गलती करता हूँ, तुम लोगों ने बता दिया। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2a, वेरी गुड शाबाश। t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4a, वैल्यूज पुट करने में गलती नहीं करना, वेरी गुड शाबाश। अब इस p पुली पे भी लगाते हैं। अच्छा, पुली के इस साइड अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन t, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन t, और यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन, लेकिन t की T2, वेरी गुड। चलो पुली पे लगाओ, पुली किधर मूव कर रही है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। कितने a एक्सेलरेशन से 2a एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से। चलो तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा T2 ले लो, पुली का अपना कोई मास तो है नहीं, पुली तो मासलेस है सारी की सारी, और चलो भी हाँ T2, ठीक है। अपवर्ड टोटल फोर्स कितना है 2t इज इक्वल टू, पुली का मास है क्या यस सर। कहाँ है, नो सर, तो मास की वैल्यू कितनी हो 0 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0। ठीक है। एक्सेलरेशन जो भी हो, पुली का एक्सेलरेशन जो भी हो, पुली का एक्सेलरेशन कितना माना था हमने, a माना था क्या, यस सर। तो T2 की बराबर वैल्यू कितनी हो गई 0। 2t। हाँ T2 बराबर कितना हो गया भाई 2t, यहाँ रख दो, तो 2t बराबर 80 माइनस 8a, तो आपकी एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2t बराबर 80 माइनस 8a, ठीक है। और यहाँ पे एक इक्वेशन है t माइनस 20 बराबर 4a, t माइनस 20 बराबर 4a, करेक्ट है बात? यस सर। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व करना है। इस वाली इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t बराबर 2t माइनस 40 बराबर 4 2 जा 8a, करेक्ट है। और उसके नीचे Yes, sir. इक्वेशन 2 वापस लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 क्या थी 2t, फिर इक्वल्स था
और फिर क्या था 80 माइनस 8a, यही था ना। यस सर। हाँ, तो एक वैल्यू डाल देते हैं, सीधे सीधे हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। चाहे वैल्यू डाल दो चाहे जैसे भी कर लो, ये तुम्हारे पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो। 1 मिनट। हाँ बेटा। सर यहाँ पर 2a a2 के बराबर था और वहां पर t2 2t के बराबर होगा, तो क्या हर केस में होगा कि एक्सेलेरेशन डबल है तो वो हाफ हो जाएगी टेंशन? हाँ सर इस केस में एक्सेलरेशन ट्वाइस है, a2 2a के बराबर है। हाँ, बात सही है आपकी, करेक्ट, मैं समझ गई, बात सही है। लेकिन वो उस वजह से अब डबल नहीं होगा, मैं किस वजह से डबल होगा अभी बताता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं टी की वैल्यू डाल देते हैं, या तो टी की वैल्यू डाल दो या तो जैसे भी डाल दो, जैसे आपका मन करे। क्या करूं मैं, कौन सा वाला तरीका अपनाऊं? सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कर दूं? चलो तो इसको इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इस 20 को उधर भेज देता हूँ, तो t इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4a हो जाएगा। और ये इक्वेशन थी क्या, ये इक्वेशन थी 2t बराबर 80 माइनस 8a। 2 को उधर भेज दूंगा डिवाइड में, तो ये 40 माइनस 4a हो जाएगी। सही है क्या बात? यस हाँ, तो ये इक्वेशन यस सर। 3 हो गया। ये इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 1 है, वही सेम चीज लिखा है मैंने, उसी को थोड़ा उधर भेज दिया है। और ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1 और 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 है t बराबर 20 प्लस 4a, t बराबर 20 प्लस 4a, और यहाँ पे क्या है, t बराबर 40 माइनस 4a, t बराबर 40 माइनस 4a, t बराबर 40 माइनस 4a। वैल्यू भी डाल सकते थे, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा। t से माइनस t कैंसिल हो जाएगा, 0। ये 20 और ये 40 नहीं है, माइनस 40 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 20। करेक्ट है क्या बात? यस यस सर। 4 है और ये माइनस 4a नहीं है, क्या हो जाएगा, प्लस 4a। एलिमिनेशन आता है ना तुम लोग को, कितना हो जाएगा बेटा? 4a 8a हो जाएगा ना। माइनस 20 को उधर भेज दो तो प्लस 20 बराबर 8a हो जाएगा, और a की वैल्यू 20/8 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 20, 4 2 8, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यस सर। कैलकुलेट द a की वैल्यू, तो ये a की वैल्यू हमको पता चल गई क्या? यस सर। देखो गड़बड़ तुम लोग में से क्या हुआ होगा, इक्वेशंस बनाने में थोड़ा सा मिस हो गया होगा। ढंग से करोगे ना, एक एक स्टेप में इधर उधर गड़बड़ नहीं करोगे, थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, कुछ गलत नहीं हुआ। बस अब तुमको पता है कि जो 8 किलोग्राम का बॉडी है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 0.2 मीटर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। डिस्प्लेसमेंट है 0.2 मीटर। एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, एक्सेलरेशन पता है ना हमको, ये कितना आया हमको, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है, तो भाई h बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है -0.2। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना u प्लस हाफ at स्क्वायर होगा जी। सर, यूटी होता है ना सर। हाँ, ut प्लस हाफ, चलो सही। u प्लस हाफ टू ए हाफ ए 2t माइनस 1 में आता है। चलो, डिस्प्लेसमेंट -0.2 चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, करेक्ट। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब हमने छोड़ा नहीं था सिस्टम को, 0 हो जाएगी तो खत्म हो गया, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? यस सर। हाँ, तो कितना हो जाएगा भाई, -5/2 हाँ, -5/2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो बस अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेना, जो जितना भी आएगा आप कर लेना। अभी हमारा मेन मतलब जो है यही समझाने का है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। 0.20 सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, देख लो यार, कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ है ना। ठीक ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा देख लेना। मुझे लग रहा है कहीं इधर उधर हल्का फुल्का इक्वेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता हो, देख लेना, जल्दी जल्दी में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया हो शायद। हाँ ठीक है, कहीं तो कुछ इधर उधर हमने गड़बड़ किया है लग रहा, इक्वेशन में 2 जगह आज गड़बड़ हो गया। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। सर यस सर। तो अब आप ये पूछ रहे थे ना बेटा, देखो ऐसा होगा ना क्या
कि यहाँ पर जो है ना टेंशन टी था, यहाँ पे टेंशन टी था और यहाँ पे टेंशन क्या था, T2 माना था हमने। तो अब चूंकि इसका मास, पुली का मास 0 लिया जाता है और एक्सेलरेशन कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, तो टोटल अपवर्ड, डाउनवर्ड मान लो चाहे अपवर्ड मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, 2T, नहीं डाउनवर्ड है ना, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, T2, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, -2T इज इक्वल्स टू मास। अब चूंकि सारे सिस्टम में हम पुली को मासलेस मानते हैं, तो मास 0, एक्सेलरेशन कितना भी हो, क्या लेना देना हमको, तो 2E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2T। तो जब भी पुली, मासलेस पुली का सिस्टम आए, तो एक्सेलरेशन हो ना हो, आपको ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मास की वैल्यू 0 रखना है, तो फिर आपको रिलेशन निकल जाएगा कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन और नीचे वाली रस्सी में टेंशन का क्या रिलेशन हो। यही रिलेशन आता है कि एक टेंशन दूसरे का डबल होता है, दूसरा टेंशन पहले का डबल होता है, बस ये आता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ ठीक है। इसमें हमने कुछ तो गड़बड़ वैसे की तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर किया है, तो वैल्यू थोड़ा परफेक्ट नहीं आ रही, कुछ ना कुछ अजीब वैल्यू आ रही है। मैं देख लूं एक बार, कुछ बात तो नहीं ना है। ठीक है, T माइनस ये 20 का हो गया और इसका 4A एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसकी बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा था 80, ऊपर की तरफ लग रहा था T2, और टोटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 8 है। 80 माइनस T2 बराबर 8 है, करेक्ट है। चलो, और T2 जो हो जाएगा 2T के बराबर हो जाएगा, 2T बराबर 80 माइनस 8 है, तो T बराबर 40 माइनस 4 है। ओ हो 40 माइनस 4 है, 40 माइनस 4 है, ठीक है, लिख दिया हमने। और ये कहाँ पे होगा भाई, इसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है, 40 माइनस 4 है, 8 है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, देख लेना भाई, कुछ तो मुझसे इधर उधर मिस्टेक हुई वाला की। ओके सर। हाँ चलो, एक चीज और, चलो लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में कर लेना, आज के लिए इतना इनफ रहने दो, ठीक है। ये बता दो बस मुझे, यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे बनाऊं, पॉइंट 1 पे परपेंडिकुलरली अपवर्ड 90 डिग्री, यहाँ पे कैसे बनाऊं, सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किधर, राइट साइड, नो सर। हाँ। इंक्लाइंड बनेगा तो लेफ्ट साइड टिल्टेड। लेफ्ट साइड टिल्टेड नहीं बनेगा, आपको तरीका बताया है मैंने कि अगर नॉर्मल रिएक्शन बनाना होगा, हाँ नॉर्मल, हाँ सही बोला तुमने, वेरी गुड, इंक्लाइंड बनेगा। भैया इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, लेकिन ये पॉइंट है, करेक्ट, यस जो जहां पे ये है ना, वहां पर एक पॉइंट है जहां पर ये कनेक्ट है ना, कुछ ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे है, सही बनाया क्या? यस अब यहाँ पे जहां टच कर रहा है वहां पे लाइन नहीं है, वहां क्या है, पॉइंट है। तो जब ग्राउंड पे पॉइंट होगा तो आपको किसके परपेंडिकुलर बनाना होता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना होता है। यहाँ पर तो हमको ग्राउंड मिल जा रहा है, तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनाना होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा। बात समझ में आई क्या? यस हाँ, और तो कुछ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे आसानी से, जल्दी से मुझे बताओ, इसका वेट कितना हो जाएगा, M2 है तो M2 M2G नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ। मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो ये इधर नीचे जाएगा सेम A एक्सेलरेशन। इसका इधर की तरफ वेट कितना हो जाएगा, जी साइन M1G साइन थीटा, और टेंशन इसमें कितना लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में T लगेगा, ठीक है। चलो, अब ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, तो इसके लिए जरा इक्वेशन बनाना, mg sin थीटा माइनस t इक्वल m1 है। M1 है। इसकी इक्वेशन बनाना, ऊपर की तरफ जा रहा है, टी माइनस अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, -t और ये कैंसिल हो गया, और ये M1G साइन थीटा माइनस M2G बराबर क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A, A कॉमन ले लूंगा तो M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। अब पता नहीं क्या पूछा, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेनर द सिस्टम, अच्छा सिस्टम इज एट रेस्ट है, तो अगर एट रेस्ट है तो एक्सेलरेशन क्या रख दूं मैं यहाँ पे, 0। एक्सेलरेशन आप 0 रख दो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो गया, और ये आपका M1G साइन थीटा बराबर माइनस M2G हो गया,
और इसको उधर भेज दिया हमने, तो m1g sin थीटा बराबर m2g हो गया। इधर से g कैट कट गया। पूछा क्या है? एंगल ही पूछा होगा, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास, क्या है? द सिस्टम इज एक्ट्रेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी कितना होगा? ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। पहले तो हम m1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। और ये कितना है? साइन थीटा है। m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है, ठीक है। सो साइन थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 3/5। 3/5। आपको याद होगा ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 3, जिसमें अगर ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना होगा फिर? 37। तो साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन 37 जो होता है, कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो थीटा 37 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछो, पढ़ो जरा क्वेश्चन। द फोर्स exerted by the inclined plane on the body of mass m1। inclined plane कौन सा फोर्स लगाएगा? साइन। inclined plane कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपको पता था वेट उसका खुद का तो mg ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है, लेकिन एक अलोंग द प्लेन आपने बताया था कि सर mg sin थीटा लगता है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा लगता है बेटा? mg cos थीटा। mg cos थीटा। अब क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है क्या? ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन कर रही है क्या? है? प्लेन के ये वाला अगर y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे जा रही है क्या बॉडी? इस टेढ़े x एक्सिस के अलोंग जा रही है? y एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? नो सर। नहीं कर रही। तो ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स क्या है? mg cos थीटा बराबर mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा। n बराबर मास कितना है भैया इसका? m1 का मास कितना है? 5। g की वैल्यू कितनी है? 10। cos थीटा अगर यह 37 है तो cos 37 कितना हो जाएगा बेटा? 4/5। तो यहाँ पे cos 37 रख दोगे, 4/5 सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगाया इसने? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई क्या? देखो अब यहाँ पे आज आपको एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स बता दूं, कुछ होता नहीं है स्प्रिंग फोर्स कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में है तो ये स्प्रिंग की लंबाई L0। अब आपने क्या कर दिया, एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग खिंच गई। अब जब स्प्रिंग खिंच गई तो इस स्प्रिंग में इस स्प्रिंग ने खींचने वाले पर्सन पर कितना फोर्स लगाया, बस इतने सी बात करनी। तो वो जो खींचने वाला पर्सन है इस पर स्प्रिंग लगाएगी फोर्स कितना? -kx। तो अगर यहाँ पर ऐसे मैं बना दूं और इसने फोर्स लगाया स्प्रिंग पर, 10 किलोग्राम की बॉडी है, डाउनवर्ड लगेगा 100 न्यूटन, जिसकी वजह से स्प्रिंग खिंच गई है, इसमें खिंचाव आ गया, x खिंचाव आ गया है, और वो खिंचाव जो आया है वो 1 मीटर का खिंचाव आया है। तो स्प्रिंग क्या करेगी? फोर्स लगाने वाले पर्सन पर, ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और वो किसके इक्वल होता है? फोर्स -kx के इक्वल होता है फोर्स। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। x इक्वल फोर्स होता है, बस अपना समझना है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। अब इसमें x इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। x क्या है? एक्सटेंशन है, कितना वो खींची है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कितना एक्सटेंशन हुआ है, ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं स्प्रिंग को मूव कर रहा हूं तो वो x नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का नहीं लेना। ऐसा हो सकता है कि भैया स्प्रिंग मूव कर रही है और खींचे जरा भी नहीं, इधर से भी मूव करा रहा हूँ, इधर से भी मूव करा रहा हूँ। एक स्प्रिंग है मान लो मेरे पास ऐसे, और ये स्प्रिंग को मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ और स्प्रिंग जरा भी खींचे नहीं, तब एक्सटेंशन फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स 0। लेकिन अगर मैं ऐसे पकड़ के दोनों साइड से खींचूंगा तब वो एक्सटेंड होगी, और जितना एक्सटेंड होगी उतना ही उसी हिसाब से ये फोर्स लगेगा। F1 = -kx। के क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। हाँ, एक के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट।
बस इसी पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये है लगा लेना आसानी से, रेस्ट में है तो आसानी से आप लगा लोगे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं, नहीं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिश करना लग जाएगा कोई बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हेल्प मैं कर देता हूँ, बस कर लो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट लगा है तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक हमने फोर्स ऐसे लगाया होगा, ठीक है, एक फोर्स ऐसे mg लग रहा होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, mg का दोनों कंपोनेंट ले लो और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, और इस फोर्स के एक कंपोनेंट ले लो, ए फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा पैरेलल और एक पैसे आएगा परपेंडिकुलर। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारा ऊपर वाला कंपोनेंट इक्वल सारा नीचे वाला कंपोनेंट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सारा राइट साइड वाला कंपोनेंट सारा लेफ्ट वाले के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिससे आपको फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? हाँ सर। हाँ, तो अच्छा ये एंगल बता दो बस कितना होगा, कितना एंगल होगा अगर ये फोर्स एफ लग रहा है तो ये, हाँ सर 60 डिग्री, क्योंकि ऐसे जेड बन रहा है ना ऑल्टरनेट। बस इतना काम करना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन करके लाना, ठीक है। बस आज हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है भाई, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, आज हमने कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ा है और कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ा है, ठीक है। यही दो मेन चीज आज हमने पढ़ी है, उस पर हमने थोड़े से PYQs लगाए हैं। हालांकि मैंने एक और क्वेश्चन लगाना चाह रहा था, लेकिन चलो रहने दो बस आज के लिए। क्लास नोट जे PYQ मॉड्यूलस इंगेज, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा मोमेंट, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, मोमेंटम एंड ग्राफ वाला पार्ट है, वो देखेंगे, ठीक है बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे।